नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। हमारी चैनल पे जो नक्षत्र सीरीज़ जो चल रही है उसमें आज एक और नक्षत्र की हम बात करेंगे। इस नक्षत्र के बारे में हम जितना हो सके उतना बेसिक समझाने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो पूरा देखें और समझने की कोशिश करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ज्योतिष में बहुत ही महत्व है नक्षत्रों का। नक्षत्र के ज्ञान के बगैर ज्योतिष आपका अधूरा है। तो जितना आप नक्षत्रों को समझेंगे उतना फल कथन में आपको थोड़ा सा आसान रहेगा, या ये कहूँ कि आपको समझ में आएगा कि फल कथन क्या कहना चाहता है। तो आज का जो हमारा नक्षत्र है वो कन्या राशि में आता है, हस्त नक्षत्र। आज हम हस्त नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। यह नक्षत्र पूर्णतः कन्या राशि में आता है। इस नक्षत्र के जो तारों की जो रचना है, अरेंजमेंट है, वो कुछ इस तरह से है कि जैसे हमारा किसी का हाथ बना हुआ है, हथेली इस तरह से है, कैसे कुछ इस तरह से है, और हथेली की कुछ उंगलियां हैं और अंगुष्ठ है। तो इसके तारों की रचना इस तरह से है जिसको दूर से देखते हुए, धरती पर से देखते हुए एक हथेली और उसकी उंगलियों का जैसा कुछ आकार दिखता है। इसकी वजह से हमारे ऋषि मुनियों ने इसका नाम हस्त दिया हुआ है। हस्त यानी हाथ, पंजा। और कुछ किताबों में ये भी वर्णन है कि ये जो हस्त नक्षत्र है वो प्रजापति ब्रह्मा की हथेली है और उनकी ये उंगलियां हैं। तो स्वाभाविक है कि आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये नक्षत्र हमारे हाथ से जुड़ा हुआ नक्षत्र है। बहुत कुछ हमें कहता है, सिखाता है, समझाता है। बट मैं बहुत ही मेन पॉइंट समझाने की कोशिश करूंगा ताकि हमारा वीडियो बहुत लंबा ना हो। अब इस नक्षत्र के जो देवता हैं उससे हम समझने की कोशिश करते हैं और वापस हम हाथ के ऊपर समझने की कोशिश करते हैं। तो इस नक्षत्र के जो देवता है वो सविता है। इसका जो नक्षत्र देवता मंत्र है वो है ओम सवित्रे नमः। यानी ये जो सविता है ये एक आदित्य का स्वरूप है, यानी एक सूर्य का एक स्वरूप है। जो 12 आदित्य हैं उनमें से एक ये है। लेकिन ये सविता जो है देवता, इनका मुख्य कार्य क्या है? तो इनका मुख्य कार्य है जगाना, जागरूकता पैदा करना, चेतना का संचार करना। क्योंकि जो सविता देवता है वो अर्ली मॉर्निंग, सुबह का जब सूर्य उदय होता है तो वो जो सूर्य है अवस्था, उसको सविता कहा गया है। क्योंकि जब सूर्य उगता है तो चेतना का संचार होता है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने, आप सब लोग जो जानते हैं, गायत्री मंत्र जिसका नाम है, मंत्र का जो शब्द है वो है ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। तो ये सवितुर्वरेण्यम जो आ रहा है उसमें सविता देवता की बात है। यानी भूर्भुवः स्वः यानी पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, यहाँ तक जो चेतना का संचार करता है, जागरूकता फैलाता है, प्रकाश फैलाता है, जिसकी प्रकाश फैलती है, उस सविता देवता को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वगैरह वगैरह। ये उसका मुख्य अर्थ है। तो ये जो सुबह का सूर्य है सविता देवता, ये जागरूकता फैलाता है। यानी हम रात को सो जाते हैं और सुबह हम जब उठते हैं अर्ली मॉर्निंग तो हमारे अंदर भी एक जागरूकता आती है, एक चेतना का संचार होता है।
जब हम गहरी नींद में होते हैं तो हमें कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन जब सूर्य उगता है फिर हमारे अंदर एक चेतना जागृत होती है और धीरे धीरे हम कॉन्शियस हो जाते हैं पूरी तरह। हम कहाँ हैं, कैसे हैं, किस अवस्था में है, कितना टाइम हो गया, क्या हो गया, हमें अभी आगे क्या करना है, हम स्टार्टअप कर जाते हैं। हम हमारे कार्य का प्लानिंग कर देते हैं कि अब हम मुझे आज का टास्क क्या करना है, यानी हमें काम पर लगाता है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो सविता देवता है वो सूर्य का स्वरूप है। और ये हस्त नक्षत्र ये भी दर्शाता है कि जैसे ये हथेली, तो हथेली जो है हस्त, यानी ये सूर्य है और ये सब उनकी उंगलियां नहीं मन की उनकी किरणें मान के चलो। तो सूर्य और उसकी ये किरणें हैं, वो भी एक इंडिकेशन होता है कि सूर्य उदय होते ही उसकी किरणें, उसकी प्रकाश जागरूकता फैला के संचार पैदा करके हमें जगाता है, जागरूक करता है। उठो, अपने हाथों का उपयोग करो और काम पे लग जाओ। तो ये जो चेतना का संचार होता है वो केवल हमारे ऊपर नहीं होता, समग्र पृथ्वी पर या समग्र सृष्टि पर। क्योंकि सुबह सुबह हर पशु पंखी प्राणी सब लोग के अंदर चेतना का संचार होता है। सुबह सुबह पंछी भी चें 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 करके उड़ने लगते हैं और दाना चुनने आ जाते हैं। प्राणी भी होते हैं, ये भी सब जग जाते हैं, उन सब में भी संचार और चेतना आ जाती है। और ये जो चेतना है ये अगर हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है सूर्य स्वरूप, ये भी हमारे अंदर की चेतना को जगाता है। उसकी किरणों से हमारे अंदर की जो चेतना है, आंतरिक आध्यात्मिक चेतना, उसको जगाता है, हमें सही सोच देता है, सही कार्य करने का हमें बोध देता है। और ये चेतना अगर उस उत्कृष्ट चेतना जो है परम चेतना, जिसको हम ईश्वर का स्वरूप मानेंगे, उसके साथ जोड़ने का काम करती है, या अगर उसको जोड़ दिया तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि ये नक्षत्र के देवता हमारे अंदर संचार पैदा करता है, हमें जगाता है, हमें जागरूक कर देता है, हमें अलर्ट कर देता है, हमें उठाता है, अपने काम के लक्ष्य निर्धारित कराता है और हमें निपुण बनाता है। क्योंकि हम जब उठ गए, जाग गए, तो हम थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं। हमें अब हमारे काम में हमारे चौकसी आ जाती है, हम कैसे करना है, क्या करना है, हमें दिनचर्या हम फिक्स कर देते हैं, आज के काम क्या करना है। और ये भी कहता है कि उठो, जागो, कार्य पर लग जाओ और अपने हाथों से, अपने हाथ से हम कार्य करेंगे। और इसीलिए शायद हमारे देश में एक परंपरा है और एक संस्कृति भी है कि जब सुबह उठते ही हमारी नींद खुलती है, हम चेतन हो जाते हैं, तो हम लोग हमारे धर्म में, हमारे संस्कृति में, हम सुबह उठते ही हाथ को ऐसे ही दोनों घिस के फिर हम हाथों के दर्शन करते हैं, हथेली के दर्शन करते हैं और एक श्लोक बोलते हैं, कराग्रे वसते लक्ष्मी करमूले सरस्वती करमध्ये तो गोविंदम। कि हम पूरा हाथ का दर्शन करते हैं, उंगली की ऊपर से लेके नीचे तक, मूल तक, जहाँ पे लक्ष्मी, सरस्वती और ये गोविंद का वास है। और ये हमें प्रेरणा दे, हमें जीवन में सफलता प्राप्त कराए, हमें अच्छे कार्य में प्रेरित करे। ये जो सविता देवता है इसका एक और पहलू भी है कि ये नक्षत्र के देवता प्रसव और बच्चों की देखभाल के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये कार्य भी हम के साथ भी हमें जोड़ता है। और उसके साथ साथ हमारे पूर्वज और हमारे बच्चों के जन्म के दाता के रूप में भी ये नक्षत्र काम करता हुआ देखा गया है। अब हम इस नक्षत्र वाले लोगों के
जो सामान्यतः जो गुण स्वभाव होते हैं देखने को मिलते हैं वो कैसे होते हैं, यानी जिनका चंद्र इस नक्षत्र में होता है तो उसकी बात करते हैं। तो ये नक्षत्र वाले लोगों में सांसारिक कामनाएं बहुत अच्छी है, और ये जो सविता देवता है वो सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाले देवता भी है, इसलिए इनकी सांसारिक इच्छाएं पूर्ण भी होती है और इनकी कामनाएं भी बहुत होती है। इस नक्षत्र वाले लोगों में एक अच्छा एक इनबिल्ट पावर होता है भविष्य कथन कहने का, यानी ये लोग अच्छा भविष्य कथन कहते हैं, यानी इनके वर्ड्स सत्य होते हैं। एक तरह के ये कह सकते हैं कि ये लोग अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं। एक अंदर से एक इंट्यूशन पावर भी अच्छा होता है। कार्य में ये बहुत ही उच्च कुशलता होती है और बहुत ही चौकसाई पूर्वक कार्य करते हैं। अपने पेशे के प्रति बहुत लगाव होता है और इनका जो स्वभाव है वो भी बहुत ही उदार होता है। एक बहुत अच्छी चीज़ ये होती है कि उपचार करने में भी उनको अच्छा लगता है, यानी उपचार करने का स्वभाव भी होता है और चिकित्सा करना भी उनके लिए एक अच्छा कार्य होता है, यानी किसी को ठीक करने में भी उनके अंदर एक सक्षमता होती है। इनकी वाणी भी बहुत ही सुंदर और अच्छी तरह से बात करते हैं। इनकी सोच भी उचित होती है और शांत स्वभाव और आकर्षक चेहरा भी होता है, इसलिए कई बार समाज में ये सम्मानित पद भी प्राप्त करते हैं। इनका एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि लोग इनकी आलोचना करते हैं तो वो खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसका रिएक्शन जल्दी देते नहीं हैं। वो आलोचना को प्यार से सुनते हैं और उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, उसको सहन कर लेते हैं। बहुत सादाई का जीवन जीना पसंद करते हैं, लेकिन अपने कार्य और पेशे के प्रति ज़बरदस्त समर्पित रहते हैं। बहुत मौन लगाकर, मतलब क्या बोलते हैं, डेडिकेटेड वे में अपना जो भी पेशा है उसमें डेडिकेशन के साथ कार्य करते हैं। और उसमें भी अगर हाथों से जुड़े हुए कार्य हो, जो अब हाथों की बात है क्योंकि हस्त नक्षत्र है, तो जिसमें हाथों की मुख्यतः कारीगरी है उसमें इनको बहुत अच्छी निपुणता प्राप्त होती है और अच्छे से वो कर पाते हैं। जैसे कि मैं कहूँ क्या, अभी मैंने कहा कि चिकित्सा करने में ये अच्छे होते हैं, तो चिकित्सा यानी उसमें भी जो सर्जरी करता है डॉक्टर, जो हाथों से सर्जरी करता है, तो सर्जरी करने में बहुत ही अच्छे होते हैं क्योंकि उनके हाथों से जो सर्जरी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, क्योंकि उनके हस्त नक्षत्र है तो हाथ उनके बहुत ही अच्छे एक्सपर्टाइज की तरह काम करते हैं। कोई इंस्ट्रूमेंट चलाना हो, कोई इंस्ट्रूमेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करना हो, शिल्प कारीगरी करनी हो, कोई जैसे आर्ट वर्क करना हो, ड्राइंग है, या फिर कोई सपोज मेहंदी लगाना है, या जो एक हाथ से एक कारीगरी होती है, जैसे कि इसके हाथों में जादू है, बोलते हैं ना कि इसके हाथों में कुछ जादू है, ये हाथ लगाया नहीं कि कुछ काम हो गया नहीं। और ये एक चीज मैंने कहा कि ये चेतना का नक्षत्र है, इस नक्षत्र के देवता एक अंतर्मन की चेतना को जगा के कार्य कराता है, इसलिए ये बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर यानी भविष्य कहने वाले भी अच्छे होते हैं। और ये जो हाथ से जो काम करना है उसमें अगर चंद्र अगर थोड़ा सा दूषित हो गया तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट भी देखने को मिलता है, यानी हाथों से काम तो करेंगे बहुत एक्सपर्टाइज, लेकिन क्या करेंगे, आपका पॉकेट मार लेंगे, यानी चोरी, ठगाई, बेईमानी, पॉकेट मारी ये भी करते हैं। और चंद्र बहुत ज़्यादा बलवान भी नहीं और बहुत ज़्यादा दूषित भी नहीं, मध्यम अवस्था में है, फिर भी अच्छा है। तो कई जो मैजिशियंस है, जादू जिसको बोलते हैं हाथ चालाकी, जो 90% मैजिक जो है वो बोलते हैं ना कि हाथों की करामत है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं ये खास करके ये हस्त नक्षत्र के पहलू में देखी गई है और हस्त नक्षत्र वालों में ये अच्छे से देखने को मिलती है।
और उसमें भी अगर उंगलियों से भी काम लेना हो साथ में तो वो तो बहुत एक्सपर्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे इस नक्षत्र के देवता। मैंने कहा तो उनका मंत्र आपको पहले ही बता दिया, फिर से बता देता हूँ। सविता देवता है, उनका जो जप मंत्र है वो ओम सवित्रे नमः। और इस नक्षत्र के जो गोत्र ऋषि है वो पुलह ऋषि है। इस नक्षत्र का जो शारीरिक अंग है वो हथेली है, ऑब्वियसली हस्त हथेली। और इस नक्षत्र के साथ जुड़ी हुई जो वनस्पति है वो अरीठा है, और कई जगह जुई का भी नाम है, जुई की वनस्पति। तो ये जो वनस्पति है इसको समिधा के तौर पर यूज़ करके अगर हम एक छोटा सा नक्षत्र शांति हवन भी कर सकते हैं। उस वक्त हमें सवित्रे स्वाहा, ओम सवित्रे स्वाहा अर्पण करते वक्त हम स्वाहा लगा देंगे और उनको ये अरीठा की समिधा से हम हवन करेंगे तो ये नक्षत्र देवता की शांति होगी। इस नक्षत्र में अगर कोई ग्रह पीड़ित हो रहा है या नक्षत्र का कोई भेद आ रहा है या ये आपके लिए मैलिफिक नक्षत्र है तो ये शांति होगी। तो ये एक नक्षत्र, हस्त नक्षत्र के बारे में मैंने छोटे से वीडियो में जितना हो सके उतना समझाने का प्रयास किया है। आशा रखता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।